वहीं कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली देवली सीट से 5 बार चुनाव हारने के बाद फिर से चुनावी मैदान में उतरे बीजेपी उम्मीदवार राजेश बकाने से हमारी सहयोगी पूजा चौरसिया ने चुनावी मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। इस वक्त हम देवली विधानसभा में मौजूद हैं। ये वर्धा की वो सीट है जो काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा चुनावों में से एक इस सीट पर कांग्रेस का पिछले 25 सालों से दबदबा रहा है। 5 बार से लगातार कांग्रेस जीतती आ रही है, तो ऐसे में बीजेपी की राह कितनी मुश्किल होगी, कितनी आसान, इसी पर बातचीत करने के लिए राजेश बकाने जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछली बार निर्दलीय चुनाव लड़ा आपने और एक बार फिर से अब बीजेपी से आप उम्मीदवारी कर रहे हैं। आपको लगता है इतनी आसान होगी राह? ऐसा है कि ये उम्मीदवारी एक्चुअली मेरी नहीं है। जब उम्मीदवारी डिक्लेयर हुई तो लोगों में बहुत बड़ा उत्साह था और ये उम्मीदवारी लोगों की है। ये उम्मीदवारी जो है वो लाडली बहनों की है। ये जो फाइट है ये रंजीत कांबळे वर्सेस राजेश बकाने नहीं है। ये फाइट जनता वर्सेस रंजीत कांबळे है। ये फाइट लाडली बहन वर्सेस रंजीत कांबळे है। ये फाइट जनशक्ति विरुद्ध धनशक्ति का जो लड़ा होता है उसकी फाइट है। और इसमें इतिहास गवाह है कि जब जब जनशक्ति और धनशक्ति की लड़ाई हुई है तब जनशक्ति का विजय हुआ है। ये इतिहास साक्ष्य है। कपास के मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं किसानों को, सोयाबीन के मूल्य नहीं मिल पा रहे हैं। और 2014 की अगर बात की जाए, उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये दावा किया गया था कि जो है बीजेपी ने दावा किया था जब हम आएंगे तो कपास के मूल्य बढ़ाएंगे, सोयाबीन के मूल्य बढ़ाएंगे, लेकिन वो मूल्य तो बढ़े नहीं। ऐसा है कि इतने सालों से कांग्रेस यहाँ देश में राज कर रही थी। 70 सालों से यहाँ कुछ नहीं किया और हमने तो 2014 से लेके 2024 तक इतना सारा किया, लोगों के लिए किया, काश्तकारों के लिए किया, गरीब वर्ग के लिए किया। तो ये तो मायने रखता है ना जो किया। इसमें और ज़्यादा हम करेंगे। तीसरी बार हमारे देश के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी बने हैं तो 10 साल में इतना किया तो 5 साल में जो बाकी रहा वो भी कर देंगे। कांग्रेस कह रही है कि आप जो लाड़की बहन योजना की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक चुनावी जुमला है। आप लोकसभा चुनाव के दौरान लाया गया है, विधानसभा चुनाव के दौरान आप कह रहे हैं कि हम पैसे बढ़ाएंगे। इससे पहले कहाँ थे आप लोग? क्यों नहीं तब आपको जो है बहनों की याद आई, लाड़की बहन योजना चालू किया? जैसे एमपी में किया वैसे यहाँ भी करेंगे क्या? ऐसा है कि इनका बोलना तो काम है, ये विरोधक है। और 2.5 साल तो ये भी सत्ता में थे ना, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, ये भी सत्ता में थे। हमने कब रोका था इनको मत करो लाडली बहन? और हमने किया तो ये लोग कोर्ट में गए कि लाडली बहन को 1,500 रुपये मत दो। और अभी यही लोग बोल रहे कि हम मैनिफेस्टो में उनके हैं, आप पढ़ लो, कि हम 3,000 रुपये देंगे। अरे भाई, एक बार एक तरफ आप कोर्ट में जाते हो, दूसरी तरफ आप मैनिफेस्टो में लिखते हो कि हम 3,000 रुपये देंगे, तो ये कहाँ का जुमला है? और इलेक्शन के पीरियड में महायुति सरकार ने ये जाहिर किया, ऐसा ये जो बोल रहे हैं, और ये जुमला है, इलेक्शन जुमला है। कांग्रेस वालों को मेरा कहना है कि मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना अभी भी चालू है और कोई भी योजना एक बार आती है वो बंद होने के लिए नहीं आती, वो तो चालू रहेगी। हम तो ये इस वक्त हम देवली विधानसभा में मौजूद हैं। ये